टेक्सास के एक एलिमेंट्री स्कूल में कत्लेआम, अंधाधुंध फायरिंग में 19 बच्चों और 2 टीचर समेत 23 की मौत। 18 साल के हमलावर ने पहले अपनी दादी को मारी गोली, फिर स्कूल में की अंधाधुंध फायरिंग। राइफल लेकर स्कूल पहुंचा हमलावर, मारे गए बच्चों की उम्र 7 से 10 साल के बीच। पुलिस ऑपरेशन में हमलावर ढेर। अमेरिका में 4 दिन के राष्ट्रीय शोक घोषित। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताया दुख, गन लॉबी के खिलाफ सख्ती का वक्त। श्रीनगर में टारगेट किलिंग, आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी और उसकी 9 साल की बेटी पर बरसाई गोलियां। फायरिंग में सैफुल्लाह कातरा शहीद, बेटी की हालत गंभीर, घर के बाहर किया गया हमला। शहीद पुलिसकर्मी को नम आंखों से दी गई श्रद्धांजलि, सम्मान के साथ अंतिम विदाई। महाराष्ट्र में पुणे के दापोड़ी इलाके से 21 साल का संदिग्ध गिरफ्तार, कश्मीरी आतंकी संगठनों से पैसे के लेन देन का आरोप। पिछले दिनों गजवाते हिंद नाम के आतंकी संगठन के संपर्क में था जुनैद, बैंक ट्रांजैक्शन पर थी एटीएस की नजर। वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी विवाद में नई अर्जी पर आज होगी सुनवाई। नई अर्जी में ज्ञानवापी परिसर में भगवान विश्वेश्वर की पूजा की अनुमति देने और मस्जिद का गुंबद गिराने की मांग। श्रृंगार गौरी केस में 26 मई को होगी सुनवाई। सर्वे कमीशन की रिपोर्ट पर दोनों पक्षों से मांगी गई है आपत्तियां। कानूनी जंग के बीच सामने आया श्रृंगार गौरी की पूजा का नया वीडियो। इस साल 16 फरवरी को श्रृंगार गौरी की पूजा के साथ हुआ था दीपदान, भारी संख्या में जुटी थी भीड़। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद मामले में भी आज अहम दिन, सिविल जज करेंगे सुनवाई। याचिका में 1968 के समझौते को दी गई है चुनौती, मस्जिद बनाए रखने पर हुआ था समझौता। हिंदू पक्ष ने की है श्री कृष्ण जन्मभूमि के मस्जिद हटाए जाने की मांग। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से दायर की गई याचिका, आज जिला जज तय करेंगे याचिका सुने जाने योग्य है या नहीं। कल 1968 के समझौते की वैधता पर होगी सुनवाई। सभी अर्जियों के निपटारे के लिए हाईकोर्ट ने दिया है 4 महीने का वक्त। महंगाई पर मोदी सरकार के बड़े फैसले, चीनी पर निर्यात बैन। इस सीजन में 20 लाख टन तक निर्यात किया सीमित, काबू में रहेगी कीमत। लगातार निर्यात हो रही थी चीनी, बढ़ रही थी कीमतें। खाद्य तेलों पर भी सरकार का बड़ा फैसला, 20-20 लाख टन आयात पर कस्टम ड्यूटी फ्री। 20 लाख टन सूरजमुखी और 20 लाख टन सोयाबीन तेल होगा आयात, कीमतें गिरना तय। कपड़े पर भी हो सकता है अहम फैसला, आयात शुल्क कटौती संभव। पेट्रोल डीजल पर भी हुई थी कस्टम कटौती, गेहूं निर्यात भी किया गया था बैन। महंगाई को लेकर विपक्ष का वार, रणदीप सुरजेवाला ने कहा 30 साल का रिकॉर्ड टूटा, महंगाई पर लगाम कसने में नाकाम है सरकार। दावोस में बोले पीयूष गोयल, पेट्रोल डीजल पर केंद्र ने दी है राहत, अब राज्यों की है बारी। महंगाई पर विरोध जताने का सपा विधायक का तरीका, जाहिद बेग साइकिल से पहुंचे विधानसभा। आंध्र प्रदेश में कोनासीमा जिले का नाम बदलने पर बवाल, जिला मुख्यालय हिंसक प्रदर्शन, धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवा बंद। जिले का नाम BR आंबेडकर कोनासीमा रखने पर भड़का गुस्सा, अमलापुरम शहर में हिस्सा। उग्र भीड़ ने परिवहन मंत्री के घर को किया आग के हवाले। पुलिस ने मंत्री और उनके परिवार को सुरक्षित निकाला, उग्र भीड़ पर लाठीचार्ज। आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री तनेती वनीता का बयान, लोगों की मांग पर बदला था जिले का नाम, साजिश के तहत बवाल। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भीषण सड़क हादसा, 2 बाइक सवारों की मौके पर मौत। सुमो ने बाइक को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। ग्वालियर में एटीएम लूट की कोशिश का सीसीटीवी आया सामने, मुंह पर कपड़ा बांधकर पहुंचा था बदमाश ने एटीएम मशीन पर काफी देर तक लोहे की रॉड से किया ताबड़तोड़ वार। पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही फरार हुआ लुटेरा। एसबीआई ने कुछ वक्त पहले ही लगाया था एटीएम। दिल्ली के नरेला में पुलिस ने गोगी गैंग के 2 शूटर्स को दबोचा, दोनों नाबालिग। मुठभेड़ के बाद पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों शूटर, गैंगस्टर नीरज पवानिया के पिता की हत्या की साजिश रचने का आरोप। भिवाड़ी में पति ने पत्नी पर लगाया पीटने का आरोप, सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर कोर्ट ने दिए केस दर्ज करने के आदेश। इटावा की गौशाला में पशुओं को नहीं मिल रहा है चारा, भूख से एक दिन में 6 जानवरों की मौत। मुरादाबाद में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, कई दुकानों पर चला बुलडोजर। हिमाचल प्रदेश के सोलन में 2 दिन से मूसलाधार बारिश जारी, धुंध में लिपटा शहर। भारी बारिश की वजह से कालका शिमला हाईवे पर भरा पानी, कई जगहों पर फंसी गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश में नैनो देवी शक्तिपीठ में भी मई के महीने में बड़ी ठिठुरन, 2 दिन की बारिश से लोग बेहाल।
उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश, पारा 1 डिग्री तक लुढ़का। बारिश की वजह से चारधाम यात्रा प्रभावित, अब तक करीब 70 श्रद्धालुओं की मौत।